हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे आज का मार्केट देख के। ठीक है, मार्केट में क्यों तेजी हुआ इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम ये डाटा देख लें कि आज क्या कुछ बड़ा हुआ था और कैसे मतलब जो है तो उसका हम आपको बताते हैं एनालिसिस करके। ठीक है, तो जो अभी हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि कहाँ गया, फोर्टनाइटली 15 दिन के बाद इसका डाटा आता है। ठीक है, एफपीआई का, तो इसका भी देखना जरूरी है कैसा हुआ है अगस्त में। तो वो डाटा देखने के बाद ही आपको हम बताएंगे कि किस सेक्टर में आपको अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आ गया ना 16 जुलाई। बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे कि यार कहीं कोई तो मतलब आए डाटा, तभी तो आदमी दिमाग लगाएगा। कहाँ लगाए भाई साहब, हैं कहाँ लगाएगा ऐसे फालतू का। इसीलिए वेट पे वेट किए जा रहे थे कि अब आएगा अब आएगा। चलो फाइनली आ गया। तो अब हम लोग इसको डाटा इधर से उधर करते, अरे कहाँ गया, तो अब हम लोग उस पर चर्चा कर ही लेते हैं। आ गया है तो ये देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ आ जाते हैं, इसका ड्रेसिंग मिलाते हैं, जिसको कहाँ गया 13 नंबर, इसका ड्रेसिंग मिलान कर लेते हैं आईटी तक। यस, हो गया, नहीं हुआ ना, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ अब हो गया जी, बिल्कुल हो गया। तो देखिए 13 नंबर तक इधर भी है, आईटी तक हमने कवर कर रखा है। ठीक है, 13 नंबर और 14 नंबर मीडिया, ये देखिए। ठीक है, 14 नंबर। अब हम चलते हैं आगे और यहाँ हम चर्चा करेंगे कि कहाँ क्या हुआ है। सबसे पहले ऑटो को देखेंगे। ऑटो का जो 1 जुलाई 31 15 जुलाई से 31 जुलाई तक जो था, वहाँ क्या सिचुएशन था। तो वहाँ ये सिचुएशन था कि ऑटो में 2362 करोड़ का खरीदारी हुआ था। ये देखिए 16 जुलाई से 31 जुलाई तक। ठीक है, कितना हुआ था, 2362 करोड़ का, बराबर है। ये देखिए लीजिएगा, याद रखिएगा। कैपिटल गुड में ये माइनस हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं, ये देखिए। ठीक है, हाँ यही है, ये टोटल के बाद ये आ जाता है अपना इक्विटी का आ गया, और ये इंडियन रुपीज़ में आ गया, और ये 1 से 15 अगस्त का आ गया, बराबर है। आप बोलोगे हाँ, तो ये इक्विटी का ले लेते हैं और ऊपर लेके चले जाते हैं। ये तो ऑटो में जो पिछले बार 2200-2300 का था खरीदारी, इस बार 4405 करोड़ का खरीदारी हुआ। कैपिटल गुड्स नथिंग। केमिकल भाई साहब 315 करोड़ का खरीदारी हुआ, जो कि काफ़ी है। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन मटेरियल थोड़ा प्लस है। बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल 1472 करोड़ का खरीदारी है, पिछले बार भी देख लेंगे कितना है। जबरदस्त खरीदारी जो हुआ है वो किस सेक्टर में हुआ है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ऑटो में 4000 से ऊपर का, तो भाई ऑटो में आपको एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो जो है यहाँ बढ़िया, मतलब 15 दिन में ऑटो को 4405 करोड़ का खरीदारी की है, बराबर है। आप बोलिएगा हाँ सर, बूझ गए। कैपिटल गुड्स में यहाँ पर क्या किए थे, ये देखिए 3619 करोड़ का बिकवाली किए थे, और अभी देखिए तो 1556 करोड़ का कैपिटल गुड्स में बिकवाली है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। एक डायरी देना छोटा, तो ये चीज़ है। ठीक है, और केमिकल जो है, केमिकल में 315, पिछले बार 532 है। तो केमिकल में तो भाई खरीदारी किए हैं, लेकिन आप कम ही खरीदारी किए हैं, तो इसका भी आप नज़र रखने का है। ठीक है, तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं, ऑटो बीज में तगड़ी खरीदारी की है, और केमिकल में हाँ वही दे केमिकल में उतना कोई खास नहीं खरीदारी किए हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है, समझ गए सर। अरे समझ गए तो अच्छी बात है, हैं ठीक। तो केमिकल में भी थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ये कंज्यूमर ड्यूरेबल में देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में पिछले बार बड़ा अच्छा खरीदारी था, 4958, और इस बार भी उसको कंटिन्यू किया गया, ये बढ़िया बात है कंज्यूमर ड्यूरेबल में। ठीक है, चलो जी बढ़िया बात है। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी आप नोट कर सकते हैं, 2 हो गया। अब तीसरा कंज्यूमर सर्विस में 2830 था पिछले बार, इस बार कितना है, तो भाई इस बार भी आप देखो तो 3398 है, 3398, हाँ 3300। मतलब यहाँ भी कंज्यूमर सर्विस भी आपको बढ़िया मतलब देखने को मिल रहा है। मतलब पिछले बार भी खरीदारी था, इस बार भी खरीदारी है। चलो जी बढ़िया बात है। बाकी तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में माइनस है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में पिछले बार खरीदारी था 478 करोड़ का, इस बार बिकवाली हुआ। अब आइए पॉइंट वाला, पिछले बार फाइनेंस में 3700 इतना करोड़ का बिकवाली था, पोजीशन कम किया गया था पोर्टफोलियो में। इस बार क्या किया गया पता है, जानिएगा तो मिजाज एकदम खुश हो जाएगा। ये लीजिए 6535 करोड़ का खरीदारी किया गया है। इस कारण टन टनाटन
आप मजबूत रहिए, फाइनेंस पे, बैंक पे आपको मजबूत रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक जबरदस्त मस्त पॉइंट है जिसको देख के बहुत अच्छा लगा। अब हम आते हैं हेल्थ केयर फार्मा। पिछले बार भी 3600 कुछ खरीदारी था, इस बार भी 2910 करोड़ का खरीदारी है। तो मतलब हेल्थ केयर जो फार्मा है वो ठीक है, पिछले बार के मुकाबला इस बार भी ठीक ठाक गया है। नेक्स्ट आइए आईटी। आईटी पिछले बार 3298 करोड़ का बाई हुआ, और इस बार आप देखिए मतलब पिछला मतलब क्या, जुलाई तक, और 1 तारीख से लेकर अभी तक आपको आईटी में भी 2530 करोड़ का बाइंग देखने को मिला। तो बढ़िया ना है? आप बोलोगे हाँ जी बढ़िया तो है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, बढ़िया है। तो तब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आईटी। आईटी कहाँ है? यहाँ पर ही आईटी कितना नंबर था? 2530, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम ले आते हैं आईटी को 2530। यहाँ थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, 2530 के लिए, हाँ अब आ गया, ज़्यादा बड़ा हो गया ना, यस थोड़ा सा और छोटा, हाँ ये आ गया। तो यहाँ आईटी का दिख रहा है 2530 करोड़ का खरीदारी है। मीडिया तो छोड़िए, मेटल में 720। पिछले बार कितना हुआ था मेटल में? तो भाई साहब पिछले बार तो भाई ये तो गर्दा उड़ा दिया था, 1000 करोड़ का बिकवाली था। तो एटलीस्ट इस बार तो भाई बिकवाली तो नहीं है ना, छोटा सेक्टर है, आपको यहाँ पर ही खरीदारी दिख रहा है 720 करोड़ का, तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है ना। तो इसको भी देख के आप पॉजिटिव रहिए और इसको भी आप ऐड कर लीजिए, मेटल आईईटीएफ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में पिछले बार 514 करोड़ का माइनस था, इस बार 400 करोड़ का प्लस में है। तो ऑयल एंड गैस भी ठीक है, इस बार खराब नहीं है, पिछले बार तो खराब था। तो इस बार ऑयल वाला जो भी ईटीएफ है उसमें ठीक ठाक है। पावर में देखिए और रियलिटी दोनों को एक ही बार में कवर करते हैं। पावर 1665 करोड़ माइनस था और रियलिटी 582 करोड़ माइनस था। इस बार देखते हैं, दोनों माइनस था, इस बार भी रियलिटी में 1000 करोड़ का बिकवाली है और पावर में इतना, वो पावर का समझिए काम हो ही गया। तो दोनों में तगड़ी बिकवाली है, मतलब किसने? एफपीआई ने बेचा है। चलो जी ठीक है, बेचा है। तो सर्विस में 30 करोड़ का बिकवाली था और अभी है 590 करोड़, मतलब सर्विस तो बढ़िया, मतलब सर्विस सेक्टर को भी आप रख सकते हैं अपने रडार में, है ना। तो यहाँ आप इनको भी रखिए, तो चलिए बढ़िया बात है। फिर टेलीकम्युनिकेशन तो हम लोग कवर करते नहीं है क्योंकि ईटीएफ तो है नहीं, लेकिन जिसमें एयरटेल का ज़्यादा वेटेज है तो उसमें पिछले बार भी माइनस प्रॉफिट बुकिंग था, इस बार भी भाई साहब प्रॉफिट बुकिंग है 3322 करोड़ का। तो ये देखिए दोनों बार कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग चला है। बाकी टेक्सटाइल ये सब छोड़ दीजिए। तो मतलब कुल मिला के ये देखने को मिल रहा है कि जो अच्छी खरीदारी जिस जगह हुई है, अगर उस जगह को हम लें तो वो आपको निकल के आ रहा है। कौन कौन सा सेक्टर? तो वो आपको निकल के आ रहा है, सबसे पहला ऑटो सेक्टर, मतलब इसके अनुसार पहला में ऑटो सेक्टर है, दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसमें आया है खरीदारी, तीसरा कंज्यूमर सर्विस में आया है, चौथा और सबसे बेस्ट फाइनेंस में आया है। फाइनेंस में तो ज़बरदस्त आया है। फार्मा पिछले बार भी था 15 दिन पहले, इस बार भी ठीक ही है 15 दिन। आईटी ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पर ही ओके ओके है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आईटी यहाँ ठीक था, मेटल ठीक है, और ओएनजीसी भी मतलब ऑयल एंड गैस भी थोड़ा पॉजिटिव है, और सर्विस बढ़िया पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 सेक्टर में एफपीआई ने अच्छी खरीदारी की है 15 दिन में, जो कि मैंने आपको बता दिया। और ये डाटा हम लोग एनएसडीएल के साइट से लेते हैं, ठीक है। और एनएसडीएल पे ले लीजिए, चाहे सीडीएसएल पे ले लीजिए, किसी पे भी ले लीजिए, ये डाटा आपको देखने को मिल जाएगा, बराबर है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई मतलब हम लोग कोई छुपाव में लेते हैं, नहीं, जो है सबके सामने आता है वही डाटा हम लोग यहाँ पर ही लेते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है और आप क्या समझे हैं वो भी ज़रूर हमको बताइए कि उसके अब फोर्टनाइटली देखिएगा, समझे ना। अगर किसी को देखना है तो फोर्टनाइटली डाटा देखिएगा, आपको दिख जाएगा। एनएसडीएल में मान लीजिए हम इसको बैक कर देते हैं, तो एक सेकेंड, ये देखिए ये बैक हो गया ना, एफडीआई इन्वेस्टमेंट डाटा है ना, ये देखिए इस तरह का आपके सामने आएगा जब आप इसको खोलिएगा। तो इसमें आप ये देखिए फोर्टनाइटली सेक्टर वाइज एफपीआई इन्वेस्टमेंट डाटा, तो इसको आप जब लीजिएगा तो वो चीज़ आपको सामने देखने को मिल जाएगा। ये आज आया था मॉर्निंग में, आ गया था 9 बजे के आसपास, तो फिर हमने आपको बता दिया है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।